गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज एनसीईआरटी में जो है उससे डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट कराया है और जो फॉर्मूले कराए हैं वही इसमें इस्तेमाल होने हैं। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट करते हैं इसको। एक्सरसाइज 2.1 तो आप डाल दीजिएगा यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ। आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी क्या होगी। ठीक है, इसमें देखिएगा आपको बताया जा चुका है, प्रिंसिपल रेंज आपको लिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स है एक्चुअल में या इसके बीच लाई करने वाला है। यहां पे x ग्रेटर देन 0 होगा, x लेस देन 0 होगा। तो यहां पर देखिएगा अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है, x लेस देन 0 है। इसका मतलब आंसर इस क्वाड्रेंट में हमें देना होगा। ठीक है, और अगर हम कहें साइन इनवर्स माइनस हाफ क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला भी कराया जा चुका है। जो प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो वो भी सही हो जाएगा। आप उससे भी कर सकते हैं, और या फिर इस चार्ट जो पहला टेबल कराया गया था आप उसके थ्रू भी आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर। अब गौर से देखिएगा, साइन इनवर्स ये हाफ किसकी वैल्यू होती है। अगर हम साइन 30 की बात करें तो साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, और 30 का मतलब होता है π/6। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन π/6। ठीक है, ये देखिएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। यह भी आपको प्रॉपर्टी में कराया जा चुका है। तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स π/6। ये जो माइनस टाइम π/6 है ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी किसकी, साइन इनवर्स माइनस हाफ की। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। अब आपको फाइंड करना है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिएगा सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे। देखिए कॉस इनवर्स √3/2। अब यहां पर देखिएगा कॉस इनवर्स, अगर हम अपने चार्ट की बात करें तो चार्ट के हिसाब से हमारा कहां पे लाई करता है, कॉस या तो इसमें लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड में, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 के लिए। यहां पर देखिएगा x ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो साइन इनवर्स x के अंदर लिखा हुआ है √3/2 x के प्लेस पे वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और वैसे भी कॉस इनवर्स माइनस एक्स की जो डायरेक्ट वैल्यू है आप लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कॉस इनवर्स, ये जो √3/2 इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस 30 की वैल्यू। ये भी किसकी वैल्यू है, कॉस 30 की वैल्यू। तो कॉस 30 को हम लिख सकते हैं π/6। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो ये आंसर आ जाएगा π/6। तो यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। कॉस इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है कॉसेक इनवर्स, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स
कॉसेक इनवर्स 2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको अब बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 की आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। अब यही चेक करना है कि कॉसेक इनवर्स जाएगा कहाँ पे, किस वाले ग्राफ में जाएगा। वैसे आपको कॉसेक इनवर्स एक्स यहाँ पे देखिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक और सेक कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू आपको इसके बीच देना है, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन, उल्टा हो गया, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। अब कॉसेक 2, अब अपने चार्ट में जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक जब आपने स्टैंडर्ड वैल्यू सीखी थी तो वहाँ पर 2 किसकी वैल्यू होती है कॉसेक के केस में। अब हम 30 की बात कर सकते हैं, कॉसेक 30 की वैल्यू, क्योंकि साइन 30 हाफ होता है तो कॉसेक 32 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक इनवर्स कॉसेक 30, कॉसेक 30 का मतलब π/6। अब गौर से देखिएगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू π/6 होता है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू π/6 होता है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। इसको आप नरीफाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, π/6। क्यों? क्योंकि देखिएगा ये किस पे बीच लाई कर रहा है, 0 से ये तो इसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, ये बिल्कुल सही है और ये फिट भी बैठ गया, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। ये प्रिंसिपल वैल्यू इसकी हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, देखिए tan इनवर्स -√3। अब जरा अगर फॉर्मूले की बात करें तो tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, साइन कॉस टेन माइनस टेन थीटा होता है। क्या होता है, -tan इनवर्स √3 होगा। अब देखिएगा, या तो आप फॉर्मूले के थ्रू चले जाओ, tan इनवर्स माइनस थीटा आपको सिखाया गया था, tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x, ये प्रिंसिपल रेंज में वैल्यू आपको ऑलरेडी लिखाई जा चुकी है। या तो आप यहाँ के थ्रू चले जाओ या फिर आप ग्राफ भी बना सकते हो, जो हमने आपको ग्राफ बनाया था। ग्राफ किसके बीच लाई करना चाहिए, इसके बीच लाई करना चाहिए tan का। ठीक है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए इसमें आंसर आना चाहिए और x लेस देन 0 के लिए इसमें आंसर आना चाहिए, फोर्थ वाले में। तो यहाँ पे माइनस था इसलिए फोर्थ में आंसर आएगा। अब देखिएगा ये आंसर इसके थ्रू भी आप जा सकते हो और यहाँ पर आप अब क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देयरफॉर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -tan इनवर्स √3 और ये हो जाएगा -tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो आप इसे लिख सकते हो tan π/3 और tan इनवर्स tan थीटा होता है थीटा के इक्वल, तो ये -π/3, तो ये -π/3 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी -π/3। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -½ अब देखिएगा आपको प्रिंसिपल वैल्यू इसकी चाहिए। अगर हम ग्राफ की बात करें, जो हमने पहला टेबल लिखाया था उसके टेबल के हिसाब से आप अगर देखें तो कॉस हमारा यहाँ लाई होना चाहिए। अब जरा गौर से देखिए, ये x ग्रेटर देन 0, ये x लेस देन 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू -½ है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आंसर आना चाहिए।
क्लियर, सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमें फॉर्मूला भी लिखाया गया है, जो प्रिंसिपल रेंज में हमने लिखाया था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये आपको फॉर्मूला लिखाया गया था। फॉर्मूला आपको याद होगा, ऐसे लिखाया गया था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर, याद आया कुछ? आप मेरी जो पहले लेक्चर हैं जिसमें हमने थ्योरी पोर्शन कराया है, आप उसमें भी चेक कर सकते हो, और उसे आपको अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ जा करके उसे पढ़ लें, वो बहुत हेल्प करने वाला है आपकी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपसे प्रिंसिपल वैल्यू एग्जाम में पूछी जाएगी। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब ये हाफ किसकी वैल्यू होगी, कॉस के केस में 60 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3। क्लियर, अब देखिएगा कॉस कॉस आपस में नलीफाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3, और आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे, एलसीएम 3 आएगा, 3 पाई माइनस पाई, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। क्लियर, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस हाफ हो जाएगा 2 पाई बाई 3। क्लियर, इसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1। आपको tan इनवर्स माइनस 1 की जो है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, अब देखिएगा, आप लिख लीजिए इसे सॉल्यूशन में, ठीक है। tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू, देखिएगा साइन कॉस 10 किस में लाई करता है, आपका इस वाले ग्राफ में लाई करता है, ठीक है। तो यहां लेस देन है तो x लेस देन 0, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आंसर आना चाहिए। क्लियर, देखिएगा आपको अगर फॉर्मूले के थ्रू बात करें तो tan इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, ठीक है, सॉरी tan इनवर्स माइनस x होता है माइनस tan इनवर्स x, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x। ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। क्लियर, देयरफॉर हम कहाँ पहुँच गए, tan इनवर्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, ये 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 पाई बाई 4, 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1045 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस पाई बाई 4, यही आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। आपसे कह रहा है सेक इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, हम लिखते हैं सेक इनवर्स 2/√3। अब गौर से देखिएगा, सेक की अगर हम बात करें तो सेक इनवर्स की साइन कॉस 10 कॉट सेक हमारा इसमें आ जाएगा, और ये x ग्रेटर देन 0 और ये x लेस देन 0 के लिए, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर जाएगा। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, 2/√3 अगर हम सेक की बात करें तो उस केस में आंसर कितना हो जाएगा, अगर इसकी थीटा वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी
ये π/6 की वैल्यू होनी चाहिए, सेक π/6 की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि सेक जो 30 होगा, सेक 30 की वैल्यू होगी हमारी 2/√3, ठीक है, क्योंकि कॉस जो कॉस 30 होता है और √3/2 होता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2, तो ये हो जाएगा सेक π/6 मतलब 30, ठीक है, ये आपस में नलीफाई हो जाएगा, आंसर आएगा π/6, तो यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो टेबल के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा है हमारा, और फॉर्मूले के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई, π/6 हो गई, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स कॉट इनवर्स √3। आपको कॉट इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कॉट इनवर्स √3। अब देखिएगा कॉट इनवर्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर हम बात करें तो साइन कॉस टेन कॉट इस वाले में, साइन इसमें जाएगा, ये रहा आपका फिगर, साइन कॉस टेन कॉट इसमें जाएगा, ठीक है, कॉट इसमें जाएगा, इसका मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट आंसर आपका आ जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, कॉट √3। अब जरा गौर से देखिएगा ये √3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, ठीक है, कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट 30 मतलब π/6, ठीक है, कितना हो जाएगा π/6। अब ये कितना नलीफाई होकर के क्या मिल जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा π/6, तो ये π/6 जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा, क्लियर। इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 का आंसर कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, क्लियर। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2। कॉस इनवर्स -1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करना है। व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू, क्लियर। अब सॉल्यूशन में देखिएगा कॉस इनवर्स -1/√2। अब देखिएगा चाहे आप फार्मूले के थ्रू बात कर लें या फिर आप ग्राफ जो टेबल कराया था उसके थ्रू मैनेज कर लें, तो हम फार्मूले के थ्रू जाते हैं। आपको कराया गया है कि कॉस इनवर्स -x क्या होता है, कॉस इनवर्स -x होता है माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो x की जगह 1/√2 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूले के थ्रू चलेगा। अगर आप फॉर्मूले के थ्रू जाते हैं तो फिर आपको मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं है टेबल के हिसाब से, क्योंकि ये जो हमने आंसर दिए हैं वो प्रिंसिपल रेंज में ही दिए हैं, ठीक है। जो भी फॉर्मूले लिखाए थे वो प्रिंसिपल रेंज के लिए लिखाए हैं, तो बिल्कुल सॉलिड वहाँ पे फिट हो जाएगा ये, क्लियर। तो इसको हमने वहीं पर बिल्कुल फिट कर दिया, ठीक है। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बैलेंस है, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला दिया गया है वो आपको प्रिंसिपल रेंज में दिया गया है, तो प्रिंसिपल रेंज में ही आंसर निकल कर आएगा। तो ये प्रिंसिपल रेंज इसका ये कहता है ऐसा है। अब देखिएगा पाई कॉस इनवर्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा बस माइनस कर लीजिए, 1/√2 आप सभी लोग जानते हैं π/4 की वैल्यू होती है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस π/4, ठीक है। आपस में ये बैलेंस हो जाएगा, तो ये पाई माइनस π/4 आ जाएगा। अगर एलसीएम की बात करें तो 4 आ जाएगा, और 4 माइनस पाई हो जाएगा ये 3π/4, और ये 3π/4 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, क्लियर। 3π/4 और कॉस इनवर्स -1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू 3π/4 हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2।
तो आपको दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स माइनस √2 और इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिएगा हमने लिख दिया कॉसेक इनवर्स रूट माइनस का √2। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की बात करें तो अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो ये होता है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस वाले में जाएगा या फिर इस वाले में जाएगा। तो आप काउंटिंग भी कर सकते हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो इस वाले में आएगा। इसका मतलब इसका आंसर या तो x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 के लिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x। क्लियर? देयरफॉर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पे तो जो सॉल्यूशन निकल कर बाहर आएगा कॉसेक इनवर्स माइनस √2, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स √2। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक इनवर्स √2। अब देखिएगा करना क्या है आपको, ये √2 कॉसेक के केस में आंसर कब आएगा? π/4 पे ही आएगा आंसर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कॉसेक इनवर्स माइनस √2 इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स, अब √2 की जगह आप लिख सकते हो कॉसेक π/4, ये आपस में नलीफाई हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा π/4। तो प्रिंसिपल वैल्यू आप देख सकते हो माइनस π/4 आ गई। ठीक है, देखिए आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स दे रखी हैं वो बैलेंस हो जा रही हैं, बट इस केस में आप देख सकते हो क्योंकि आप अगर गलत रास्ते पे जाते तो ये आंसर नहीं आता, माइनस आपका नहीं दिखता। तो आपको अपने चार्ट के हिसाब से या फिर जो फॉर्मूला विद इन प्रिंसिपल रेंज कराया गया है उसके अकॉर्डिंग काम करना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें आंसर माइनस π/4 ट्रू होगा। क्लियर? आप अगर उधर से बैलेंस करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप टेबल के थ्रू या फिर प्रिंसिपल रेंज के थ्रू जो हमने फॉर्मूले लिखाए हैं उसके थ्रू आपको सॉल्व करना है। क्लियर? अब देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -½ फिर प्लस साइन इनवर्स -½ इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? अब गौर से देखिएगा, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ यही दिया हुआ है। अब यहां पर गौर से देखिएगा tan इनवर्स 1, अब देखिएगा जो 10 है वो 10 कहाँ पे लाई करेगा? 10 तो फर्स्ट में ही लाई कर रहा है। वैसे भी tan इनवर्स x ये सिंपली क्या हो रहा है, ये दो केसेस हैं हमारे पास, साइन कॉस 10 इसमें आएगा या तो x ग्रेटर देन 0 और ये x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x लेस देन 0, तो 10 तो इसमें आ जाएगा, 10 इसमें आ गया। अब देखिएगा साइन कॉस, कॉस आपका इसमें आएगा। ठीक है, tan इनवर्स आपका इसमें आएगा, कॉस इसमें आएगा और साइन किसमें आएगा? साइन इसमें आएगा, साइन इनवर्स। तो अब गौर से देखिएगा यहाँ पे tan इनवर्स जब इसी में आ रहा है तो सीधे हम क्या लिखेंगे इसको, tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमने tan π/4 लिख दिया। ठीक है, प्लस अब गौर से देखिएगा कॉस इनवर्स, कॉस हमारा इसमें जाएगा,
ठीक है, इसका मतलब कॉस माइनस थीटा, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में पाई माइनस हो जाएगा, तो सीधे हम वही रेंज वाला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। अब साइन देखिएगा, साइन तो इसमें आ जाएगा लेकिन माइनस है तो फोर्थ में आएगा, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये तो आपस में नलीफाई हो जाएगा, ये बचेगा पाई बाई 4 प्लस पाई। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, कॉस इनवर्स हाफ ये हो जाएगा, कॉस इनवर्स हाफ किसकी वैल्यू हो जाएगी 60, मतलब कॉस पाई बाई 3। ठीक है, और ये साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। साइन 30 का मतलब पाई बाई 6, और ये ये कॉस जो है कॉस 30 होगा, कॉस 60 होगा, ये कॉस 60 होगा, कॉस 60 का मतलब होगा पाई बाई 3। अब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको और बैलेंस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस ये नलीफाई हो जाएगा और बचेगा पाई बाई 6। इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए इसको हम पाई एक तरफ कर लेते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा पाई बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 4, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे और 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई। क्लियर, अब गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 6। अब गौर से देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 पाई बाई 6 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पाई माइनस 2 पाई, ये रिजल्ट निकल कर आएगा 3 पाई बाई 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इस वाले केस में। क्लियर, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू इस वाले केस में हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू तो आप देख रहे हो कि कितना आसान तरीका है। अगर आपको चार्ट याद है या फिर आपको फॉर्मूले याद हैं, दोनों ही केसेस में आप बहुत इजी तरीके से किसी भी क्वेश्चंस का प्रिंसिपल वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12, वो भी ट्रीट कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू इसमें भी आपको बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू, तो आपको हमेशा विद इन रेंज और प्रिंसिपल के बारे में ही सोचना है, प्रिंसिपल रेंज के बारे में ही सोचना है। ठीक है, अब देखिएगा सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये पहला वाला टॉपिक तो वैसे ही उतर आएगा, और 2 साइन इनवर्स। अब यहां पर देखिएगा 2 साइन इनवर्स दे रखा है हाफ, साइन इनवर्स 1/2। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सॉल्व करना होगा, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कॉस इनवर्स, ये है कॉस 60 की वैल्यू, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स। जो 2 साइन इनवर्स की वैल्यू इस केस में हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये साइन 30 की वैल्यू होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6। देखिएगा ये आपस में क्या हो गया, नलीफाई हो जाएगा, तो ये सीधे बचेगा
क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा होता है, वो पाई/3 बचेगा। इसी तरीके 2 इंटू ये पाई/6 बचेगा, और ये हो जाएगा पाई/3 प्लस पाई/3, और अगले स्टेप में ये हो जाएगा 2 पाई/3। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई/3 आ गई। क्लियर? इसके बाद इस पे क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन हमें y बताना है, y क्या रेंज में लाई कर रहा है। साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो आपको चेक करना है, इसमें a पोर्शन दे रखा है आपको, जो y है वो लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच, और जो b पॉइंट है आपका उसमें जो y लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है -पाई/2 से पाई/2 के बीच, और इसमें जो c पॉइंट है वो लाई कर रहा है y 0 से पाई के बीच, और जो d पॉइंट है उसमें जो y लाई कर रहा है वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, इसमें आपको आंसर चेक करना है और आपको बताना है कि y एक्चुअल में कहाँ लाई कर रहा है। देखिएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो अगर हम कहें कि साइन इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच लाई करती है, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू लाई करती है -1 से +1 के बीच। तो अगर हम x की वैल्यू करें, अगर साइन थीटा दिया हुआ है तो थीटा, इस केस में जो थीटा लाई करेगा ये y थीटा के काम करेगा, क्योंकि साइन इनवर्स x इक्वल टू जो आंसर आएगा वो एंगुलर आंसर आएगा। ठीक है, थीटा हो जाएगा। अब थीटा क्या है, -पाई/2 से +पाई/2 के बीच लाई करेगा, क्योंकि आपको पता है जो साइन थीटा में अगर हम बात करें कि थीटा कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है, तो ये -पाई/2 से पाई/2 के बीच लाई करता है। और अगर इसी को कहें साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है, तो ये क्या हो जाएगा, -पाई/2 से पाई/2 के बीच लाई करेगा। या फिर x की बात करें तो x लाई करेगा -1 से +1 के बीच। क्लियर? तो ये इसके बीच लाई करने वाला है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बी आंसर पे आप राइट कर दीजिए। क्लियर? इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है, और इसमें कह रहे हैं आपको हम एक वैल्यू दे रहे हैं और वो बताना है कि किसके इक्वल है। तो ये कह रहे हैं कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, पूछ रहे हैं ये किसके बराबर है। तो गौर से देखिएगा, अगर हम √3 की बात करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 60 मतलब पाई/3, और सेक इनवर्स, अब अगर हम चार्ट की बात करें तो हमारे पास दो ही फिगर हैं, एक ये फिगर है और एक ये फिगर है। अब गौर से देखें, साइन कॉस tan कॉट सेक इसमें आएगा, और x क्या है, <0 > 0, तो सेक हमारा इसमें लाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसमें जब लाई कर रहा है तो सेक इनवर्स -x होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। अब गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा पाई/3 माइनस पाई। अब यहाँ पर देखिएगा सेक इनवर्स 2, अगर 2 की बात करें तो हाफ 30 की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हम 30 या 60, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, cos 60 हाफ होता है, तो sec 60 भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sec
इनवर्स सेक 60 का मतलब हो जाएगा π/3। क्लियर। अब जरा गौर से देखिए, ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस अभी इसको एक सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -π/3। अब सॉल्व करें तो ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई और माइनस प्लस π/3। अब π/3 मिलकर के बन जाएंगे 2π/3 और ये हो जाएगा -π। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करें तो 3 ये हो जाएगा 2π माइनस 3π/3 और ये आंसर हो जाएगा π/3। क्लियर। तो ये आंसर हो जाएगा आपका -π/3। -π/3 बी ऑप्शन सही है इसमें, तो बी ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा, बी आंसर सही होगा। ठीक है, क्योंकि -π/3 इसका मैचिंग आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आप इसे कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिए। कुछ अदर क्वेश्चंस हो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।